नमस्कार। जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों के बीच मैं 9 बजे लाइव आऊँगा, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में, किन्हीं कारणों से मुझे आप लोगों के बीच 8 बजे ही लाइव आना पड़ रहा है। और परिस्थिति ये है कि आप लोगों के बीच कुछ जानकारी साझा करनी है, कुछ बताना है, अपने समाज के भाइयों को बताना है पहली, और दूसरी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को बताना है। सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों को बता दूं कि जैसा कि मैंने एक पोस्ट डाला है वीडियो के साथ, फोटो के साथ, कि कल जो सहारनपुर के ननौता में हम लोगों का कार्यक्रम था, छत्रियों की पंचायत। बहुत लोग जान रहे थे कि पंचायत किस लिए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत का मतलब होता है वाद विवाद का, जहां पे निस्तारण हो, ऐसी चीजों को पंचायत बोला जाता था। लेकिन सामाजिक पंचायत का मतलब क्या होता है कि जहां समाज से जुड़ी अच्छाई बुराई क्रूतियों के खिलाफ डिसीजन लिया जाए, वो पंचायत होता है। आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को, मेरे इस वीडियो को। हिंदुस्तान के मेरे समाज के एक एक भाई तक मेरी आवाज को पहुंचाने का आप लोग कार्य करेंगे, मेरा निवेदन है। तब मैं अपनी पूरी बात आप लोगों के बीच रख पाऊंगा, जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कुछ दिनों पहले कुछ लोगों के द्वारा समाज में हम लोगों के पूर्वजों को, हम लोगों को परेशान किया गया, या कह सकते हैं कि उनको गलत बोला गया, उनके साथ गलत तरीके की बातें करी गई। आज ऐसा समाज आ गया है, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमें उन लोगों के अगेंस्ट कोई ना कोई तो एक्शन और रिएक्शन करना ही था। क्योंकि हमारे समाज में जो राजनेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलने वाली है। उसकी जेन्युइन वजह मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी है, उनको नोट की राजनीति करनी है, उनको परिस्थितियों की राजनीति करनी है, उनको कुर्सी की राजनीति करनी है। और क्षत्रिय कभी भी, जो ओरिजिनल डीएनए है, ओरिजिनल ब्लड है, 24 कैरेट वाला क्षत्रिय है, वो कभी समाज से समझौता नहीं कर सकता है, परिस्थितियों से समझौता नहीं कर सकता है, स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं कर सकता है। मेरा लाइव आने का विषय ये नहीं है कि कल का कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ या कल का कार्यक्रम कुछ दिन के लिए बढ़ा दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। मेरा लाइव आने का केवल एक मतलब है, सहारनपुर के प्रशासन को डायरेक्ट एक बात बताना। आप लोग शेयर जरूर करिएगा। और सहारनपुर में जितने प्रशासनिक लोग हैं, या वहां से जुड़े भी जितने भी शासन में बैठे लोग हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये गलतफहमी मत पालिएगा कि हमारे समाज के जो भाई हैं वहां पे सहारनपुर में, उनके घर पुलिस बिठा देने से, उनको परेशान कर देने से, उनको प्रताड़ित कर देने से हम कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं। तो ये गलतफहमी है तुम्हारी। ये गलतफहमी मत पालिएगा कि आपके प्रेशर में कोई कार्यक्रम हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। वीरू सिंह की जुबान 24 कैरेट वाली है। मैं जब बोला हूं, मैं आया हूं, और जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, यही मेरी पहचान है। सिचुएशन ये है कि लगातार 18 घंटे से बारिश हो रही है वहां पे, जैसा कि मैंने वीडियो भी डाल दिया। वहां के हमारे समाज के सम्मानित लोगों ने मुझसे अनुरोध किया कि भाई साहब, आप कल के कार्यक्रम को पोस्टपोन करके कोई तारीख हमको दूसरी दे दीजिए। जो आपने लेटर पकड़ाया है ना, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, शासन से, आपके लेटर का कोई फर्क नहीं है हमारे जीवन में। जो आपने चिट्ठी पकड़ा दी कि परमिशन नहीं मिली है, हम क्षत्रिय हैं, हिंदुस्तान का एक एक इंच जमीन हमारे पुरखों ने अपने खून को बलिदान देके, अपनी मुंडी कटवा के ये जमीन लाया है, इसलिए हर एक इंच हमारी है। अपने घर में आने की कोई परमिशन नहीं चाहिए मुझे। अब गलतफहमी मत पालिएगा कि हमको कार्यक्रम करने की परमिशन चाहिए। मैं केवल अपने भाइयों का कहना मान रहा हूं, सहारनपुर के भाइयों का कहना मान रहा हूं। उनके हिसाब से कार्यक्रम को मैंने केवल पोस्टपोन किया है।
जल्द ही आप लोगों के बीच नई तारीख की घोषणा करी जाएगी। मैं जितने भी मेरे समाज के भाई जहां से चले हैं या निकले हैं, वो ये समझ लें कि उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वो घर जाएं। बहुत जल्द आप लोगों के बीच समय तारीख बताया जाएगा और बहुत मजबूती से सहारनपुर के भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पुनः सहारनपुर पहुंचेंगे। और मैं कतई ये बता दे रहा हूं आप लोगों से, वो जुनून कम नहीं है। ये जात जो है ना, ये क्षत्रिय कौम जो है, वो हमेशा स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती रही है, चाहे वो किसी भी जात बिरादर का क्यों ना हो। जब बात अपनों के सम्मान पे आएगी तो हम किस स्तर तक की लड़ाई लड़ेंगे, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, सहारनपुर के जिलाधिकारी से, सहारनपुर के कप्तान महोदय से, या वहां के जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, कि ये गलतफहमी मत पालिएगा, कतई मत पालिएगा कि आपकी वजह से कोई कार्यक्रम डिले हो रहा है। आप कितनी भी पीएससी, आरएएफ या कोई भी, हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, सबके घरों के आप लोगों ने सबको हाउस अरेस्ट करके रखा है। क्या डर है? क्यों डर रहे हो भाई? अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने वाला जो कम्युनिटी है, जो दूसरों का हक की लड़ाई लड़ी है, वो अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई ना लड़े। आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान में कहां पे लिखा गया है कि हमारे समाज को गाली दिया जाए और हम शांति से बैठे रहें? जितने तेज गति से आप हम लोगों के ऊपर मुकदमे लादते हो, क्या उन लोगों पर मुकदमे लाद के आपने गिरफ्तार किया? मैं पूछना चाहता हूं, मैं सहारनपुर के सभी समाज के भाइयों से पूछना चाहता हूं, हौसला आप देंगे? लड़ाई आपकी लड़नी है। जब आप मजबूत रहेंगे तब हम लोग आपके पास आएंगे। पुलिस डराएगी, धमकाएगी, छतरी कभी टूटता नहीं है, छतरी कभी कमजोर नहीं होता है। मैं कम बोल रहा हूं, आप लोग ज्यादा समझिएगा। अरे आप बताइए ना, आईपीसी, सीआरपीसी की कौन सी धारा ये कहती है कि हमारे पूर्वजों, हमारे खून को कोई गाली दे और हम शांति से बैठे रहें? न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये जुनूनी जाती रही है, खानदानी खून रहा है, और हमारे खून पे जो भी सवाल उठाएगा उसको उसी की भाषा में समझाया जाएगा। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, और मैं पुनः अपने समाज के भाइयों से कह रहा हूं कि अब आप लोग तारीख डिसाइड करिएगा, और तारीख डिसाइड करके हमको बता दीजिएगा कि इस दिन आना है सहारनपुर। उस दिन हिंदुस्तान का सब जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं बैठे रहेंगे और कोई रोक नहीं पाता मुझे। अगर सिचुएशन सही होती, बारिश नहीं होती, कांवड़ यात्रा नहीं होती, व्यवस्थाएं ठीक होती, तो आप रोक नहीं पाते। ना हमको कभी कोई रोक पाया है। मैं केवल अपने भाइयों की वजह से आज रुक रहा हूं। आज जो तकलीफ है केवल इस वजह से है कि मौसम साथ नहीं दे रहा है, सिचुएशन साथ नहीं दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की।